उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में सब प्रेम जय मसीह यीशु की बताते हैं। एल बेतेल प्रार्थना घर में हम आप सबों का अभिनंदन करते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसका 1 पद। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। मेरे साथ में निकालिए भजन उसका 31 अध्याय का 1 से 3 पद तक हम साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपनी धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसीलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। प्रियो आइए हम हे यहोवा मेरा भरोसा तुझी पर है। क्या कहता है? हे यहोवा मेरा भरोसा तुझी पर है। प्रियो हमको ध्यान इस बात में देना है कि मेरा भरोसा बोले तो है मेरा आश्रय है, मेरा छुपने का आश्रय स्थान है, और मेरा सहारा, मुझे मददगार करने वाला है, या मेरा आशा या मेरा विश्वास किस पर है? मैं किस पर आशा रख सकता हूँ, किस पर विश्वास रख सकता हूँ हैं? और दूसरी भाषा में कहा जाए तो मैं किस पर अपनी उम्मीद लगा सकता हूँ हैं, या उम्मीद रख सकता हूँ हैं? कहाँ से मुझे तसल्ली मिल सकती है हैं? और कौन मुझे संभाल सकता है? इस रीति हैं मेरा आश्रय स्थान कौन है? जब मैं दुख में, तकलीफ में, संकट में और नाना प्रकार के समस्याओं में पड़ता हूँ तो मेरा आश्रय कौन है, मेरा भरोसा किस पर है? इस बात को हम देखेंगे। विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। ध्यान देना प्रियो, ये जो भजनकार है, दाऊद राजा का भजन है, जब पहले पद में हम पढ़ते हैं इस दूसरा सामुएल उसके 22 अध्याय के पहले पद में जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए यह गीत के वचन गाए। ध्यान देना प्रियो, जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहता है और उस पर हम आश्रित रहते हैं तो परमेश्वर हमको छुड़ाएगा, हर जगह से छुड़ाएगा हैं, हर परिस्थिति से छुड़ाएगा। ये परमेश्वर का वाक्य है, परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का। जब हमारा भरोसा उस पर रहता है या उस पर हम आश्रित रहते हैं तब परमेश्वर हमारी सहायता करता है। कई लोगों के आज बहुत जगह हैं अपना अपना भरोसा रहता है, कुछ लोगों पर करते हैं, कुछ अपने व्यवसाय पर करते हैं, कुछ भिन्न जगह पर भरोसा रखते हैं। लेकिन हम देखते हैं प्रियो, दाऊद राजा बहुत अच्छा कुशल क्या था, योद्धा भी था, लेकिन परमेश्वर ने उसको कैसे चुना और परमेश्वर उसको अपने ऊपर भरोसा रखने के लिए स्थिर कर लिया। हमारा भरोसा भी क्या कहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा हैं। हमें अपने आप को जांच लेना है और समझ लेना है कि मेरा भरोसा कहाँ पर है, मेरा भरोसा कहाँ पर है, किस पर है? मेरे साथ में निकालिए तो भजन 18 के 18 में लिखा है, बहुत अच्छा वचन है, भजन 18 के 18। हम यहाँ पे क्या देखते हैं? मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय। प्रिय हम यहाँ पे उसके शत्रु उस पर क्या हो गए, हावी हो गए, उसके ऊपर क्या हो गए, टूट पड़े। लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, वो मेरा आश्रय स्थान है? परंतु यहोवा मेरा आश्रय था, कहता है? जब शत्रु शैतान चारों तरफ हमको क्या करते हैं, घेर लेते हैं, दुख और समस्या और तकलीफ और बीमारी और नाना प्रकार के समस्याओं से जब हम घिर जाते हैं तो ऐसे समय में जब परमेश्वर हमारी मदद करता है तो हमारा हृदय आनंद से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी बड़ाई करने के लिए हैं। और जब हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर हमको क्या करता है, आश्रय देता है, हमको सहारा देता है। जब हमारा भरोसा उस पर रहता है, जब हमको सहारा मिलती तो हृदय आनंद से भर जाता है। और हम क्या देखते हैं, ये बड़ी ही क्या बोलते हैं उसको, आनंद पूर्वक प्रार्थना करने का विषय है। हम जान के पहचान के अपने परमेश्वर को पुकारने वाले बन सकते हैं।
तब तो भजनकार कहता है मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर लेगा। प्रिय, इस बात को ध्यान रखिए। शत्रु शैतान चाहे कितना भी बलवंत क्यों ना हो, कितना भी बलवंत क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमको क्या करे, इस वचन से आशीषित करे और इन बातों को समझने में हमारी सहायता करे। ध्यान देना प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी इसी रीति से जब उसके साथ में अन्याय हो रहा था और उसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने को पिता के हाथ में सौंप दिया, वैसा ही हमको भी अपने परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। वैसे ही हमको भी अपने परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। ध्यान देना है। मेरे साथ में निकालिए लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 46 पद। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार करके कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। ध्यान देना प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारे खातिर यह सारा संसार का बोझ उस पर परमेश्वर ने लाद दिया है। उसके इस निंदाजनक समय में उसका न्याय नहीं हुआ, और कैसे उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, प्राण देने के लिए अपने आप को सौंप दिया। हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपको सौंपता हूं बोलता। कितनी दुखद घटना है ना। लेकिन ध्यान देना प्रियो, इसी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने तीसरे दिन जी उठाया। परमेश्वर के घर में देर हुए लेकिन अंधेर नहीं होता है, देर रहता है लेकिन अंधेर नहीं रहता। और धीरज को अपने काम करने दो, ऐसा करके कहता है परमेश्वर अपने वचन से कहता है धीरज को अपने काम करने दो। फिर तो काम 7वें अध्याय उसका 59 पद क्या कहता है, वे स्तिफनुस पर पथरवाह करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और 60 पद में क्या कहता है, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। देखिए, अपनी आत्मा, प्राण, देह सब कुछ सौंप दिया। कैसे जब वो पवित्र आत्मा से भर के सुसमाचार सुना रहा था और लोगों को प्रचार करके सुनाया, तो सारे यहूदी लोग उस पर क्या हो गए, हावी हो गए। उसकी ऐसी परिस्थिति में उसका न्याय नहीं हुआ। भले हमको इस शरीर में दुख उठाना ही पड़ जाए, लेकिन ध्यान देना प्रियो, परमेश्वर हमारी न्याय परमेश्वर है। वो हमको भरोसा, हम उस पर भरोसा रख सकते हैं और वो हमारा प्रार्थना सुन सकता है, हमारा न्याय कर सकता है। ऐसा सच्चा परमेश्वर है। प्रियो ध्यान दीजिए, उसी समय में जब हम ऐसे परिस्थिति में रहते हैं, ऐसे परिस्थिति में रहना मतलब संसार में रहना है, ऐसे परिस्थिति में रहना मतलब संसार में रहना है। आइए मेरे साथ में निकालिए प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के 13 पद। यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें योग साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। ध्यान देना प्रियो, अभी यहाँ पे शैतान का राज चल रहा है। मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, और 2 4 10 लोगों के लिए नहीं, परंतु जितने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, जितना परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहते हैं, सब लोग सताए जाते हैं। सब लोग सताए जाते हैं। कोई नहीं कह सकता कि मुझे कोई सताव नहीं है। अगर वो व्यक्ति कहता है कि मुझे कोई सताव नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि वो धार्मिकता में नहीं चल रहा। सब लोग सताए गए। क्यों सताए गए? क्योंकि इस पृथ्वी में शैतान का राज है। अभी किसका राज है? शैतान का राज है। इसी शैतान के राज्य को ख़त्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं। प्रियो, इस बात हमको किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, हैं, अंतिम प्राण देते समय तक। हैं, देखिए स्तिफनुस के विषय में हमने क्या पढ़ा था, वो प्राण देते समय भी
हैं, उसका प्राण निकलने वाला था, उस वक्त भी उसने क्या कहा, हे पिता इनको क्षमा कर, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंप देता हूँ। हैं, ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह ने किया, हमको भी इसी बात को करना है। ध्यान देना प्रियो, ध्यान देना प्रियो, हमारे विषय में परमेश्वर क्या साक्षी देता है, हैं? हम क्या परमेश्वर के प्रति विश्वास योग हैं? यदि विश्वास योग हैं तो हम आशीष के भागीदार हैं। हम पृथ्वी पर भी आशीष के भागीदार हैं और स्वर्ग पर भी आशीष के भागीदार। देखिए मेरे साथ में निकालिए गिनतियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, गिनती के पुस्तक 12 अध्याय के 7 पद। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। ध्यान देना प्रियो, हम यहाँ पे प्रभु के एक जन के विषय में देखते हैं, प्रभु के एक नबी के विषय में देखते हैं, उसके विषय में परमेश्वर गवाही देता है, वो विश्वास योग्य है। हमारे और तुम्हारे विषय में परमेश्वर क्या कहता है, इसको हमको समझना है। प्रभु मुझे हमें क्षमा करे, जहाँ कहीं चूक गए, जहाँ कहीं भूल गए, जहाँ कहीं टूट आई, जहाँ कहीं भी हम अयोग्यता पाया गया, अविश्वास योग्यता पाया गया, उसके लिए आज गिड़गड़ा के हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर क्या करेगा, हमको उस पाप से छुड़ाएगा, उस अनज्ञाकारिता से छुड़ाएगा, उस अविश्वास योग्यता से छुड़ाएगा और हमको विश्वास योग्य बनाएगा और हमारे पक्ष में क्या करेगा, साक्षी देगा, हमारे पक्ष में गवाही देगा। प्रियो इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि परमेश्वर क्या है, सच्चा है। परमेश्वर क्या है, सच्चा है। हम जब पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसके 7 अध्याय के 9 पद को, हैं, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय के जब 9 पद को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। ध्यान देना प्रियो, यह हमारा सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। एक बार उस पर भरोसा तो रख के देखिए, हमारे सारे बंधन खुल जाएंगे, हमारा सारा दुख, सारा बीमारी, सारा तकलीफ, सारे कर्जे, सारे फाइनेंस, सारे जो भी समस्या है, कोर्ट केस, कचहरी केस, उस पर गिड़गिड़ा के प्रार्थना करके देखिए, अपनी गलतियों को मान लीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। साफ साफ लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के 31 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पापियों का प्रार्थना नहीं सुनता। हमारा परमेश्वर पापियों का प्रार्थना नहीं सुनता। इसीलिए हमको उसके लहू में क्या कर लेना है, अपने आप को ढांप लेना है, अपने गलतियों को, अपने पापों को, अपने भूलों को, अपनी टूटों को, अपनी गलती अपराधों को प्रभु यीशु मसीह में मान लेना है। वचन कहता है जो अपने पाप और अधर्म को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी, ऐसा लिखा है। और कोई कहता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, तो उसको क्षमा करने में भी हमारा परमेश्वर विश्वास होगा। क्योंकि हम यहाँ पे इस पद को दोबारा से पढ़ेंगे, क्या कहता है, इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। ध्यान देना, कोई जाने या ना जाने, लेकिन मुझे जान लेना है, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु का प्रभु प्रभु यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है सारे पृथ्वी पर। उसी ने आकाश को ऐसा ताना है और उसी ने पृथ्वी को ऐसा आज्ञा से रखा है, आज्ञा के अनुसार ये रखी हुई है। प्रिय इस बात को ध्यान रखिए, वो ही एक परमेश्वर है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो कोई उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो विश्वास योग्य है। जैसा कि वचन में आया ना, क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाए हुओं के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा, दया करेगा। ध्यान रखना है, वह विश्वास योग्य ईश्वर जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, प्रेम रखते हैं और आज्ञाएं मानते हैं। आज्ञा मानना कितना जरूरी है? आज्ञा मानना मीन्स क्या होता है? सिर्फ सुबह शाम बाइबल पढ़ लो, हैं, सुबह शाम बाइबल पढ़ लो और
अपने अपने काम करो, ऐसा है क्या करना है? किसी झुंड में हमको क्या करना है? अपनी विश्वास योग्यता दिखाना है। उस झुंड में जब विश्वास योग्यता दिखेगी है, तब परमेश्वर वहां से देख के हमको आशीष देगा, है? नहीं तो बस ऐसा चलता रहेगा चक्री जैसे। वो उधर जाएगा, उधर से थोड़ा मिलेगा, उधर जाएगा, उधर से थोड़ा मिलेगा, कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा चलता रहेगा। और लास्ट में प्रभु यीशु मसीह हमसे हिसाब लेगा। इस बात को ध्यान रखिए। अगर हमको हजारों पीढ़ी के लिए और परमेश्वर के पास में बने रहना है तो उसकी आज्ञाओं का पालन करना बहुत ज़रूरी है। इस बात को ध्यान रखिए। एक आखिरी वचन पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे साथ में निकालिए नीति वचन 25 अध्याय। जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। ध्यान देना प्रियो, हमको किस काम के लिए परमेश्वर ने उद्धार दिया, किस काम के लिए हमको दूत बनाया, अपना सहकर्मी बनाया, अपना सेवक बनाया, किस काम के लिए बनाया है? नहीं प्रियो, हमको एक छोटा सा झुंड में रख के हमको विश्वास योग्य दास के समान काम करने के लिए रखा, और यहां से तुम फलवंत होगे। हैं? क्यों बोल लगता है प्रभु यीशु मसीह, 2 या 3 मेरे नाम से जहां एकत्रित होंगे उनके मध्य में हूं। हैं? हे छोटे झुंड मत डर, क्यों कहा है ऐसा परमेश्वर? इसीलिए कहा ताकि हम क्या करें, विश्वास योग्यता से उसके काम करने वाले बन सकें। क्या कहता है 13 पद में? जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, ध्यान देना, ये कटनी का समय है। कौन सा समय है? बर्फ की ठंड से बोले तो हमको ठंडा पानी की आवश्यकता पड़ती है? इतना भीषण गर्मी में कोई गर्म पानी पिएगा क्या? है उसको क्या, उसको राहत मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा। वैसे ही ध्यान देना प्रियो, हमारा परमेश्वर हमको जांचता है, हमको चाहता है? हमारे ऊपर ऐसी उम्मीद लगा के रखा है कि मुझे इतना तो कोई ठंडक दे दे। हैं? अगर मान लो जाए आज तक हमने परमेश्वर को ठंडक नहीं पहुंचाए हैं, परमेश्वर को शांति हमसे नहीं मिली है, तो आज गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आप अपना उपयोगी पात्र बनाइए। हैं? मेरा भरोसा तुझ पर है? मेरा भरोसा तुझ पर है।